नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सही तरीका नहीं पता होता, जिस वजह से वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जिसे वो आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हम ही उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हम जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारी डिज़ायर से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस को देखते हैं और अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, और हम जितना जानने की कोशिश करते हैं हम उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और एट द एंड फॉलो किसी भी प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो इमीडिएट रिजल्ट्स खोजने की कोशिश करते हैं और वो रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर उस टेक्निक से हटके किसी दूसरी टेक्निक को करने लगते हैं, जिसकी वजह से किसी भी टेक्निक से हमें रिजल्ट नहीं मिलता और एट द एंड हम फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, आपको यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड उन चैनल्स की वीडियोस को देखो जिन चैनल पर आप बिलीव करते हो कि आपको सही आंसर मिलेंगे, और वैसे चैनल 2-3 ही होंगे। तो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल्स में से 2 से 3 चैनल्स को ही चूज़ कीजिए और उन्हीं की वीडियोस को ज़्यादा देखिए। इससे ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस पर शिफ्ट नहीं होंगे और उस वजह से माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी डिज़ायर्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी डिज़ायर को किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो तो वो आपको उसमें रियलाइज़ कराने लगता है कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या जो आप करना चाहते हो वो गलत है। तो अगर आप अपनी डिज़ायर्स को किसी दूसरे पर्सन को बताओगे तो वो अपनी तरफ से उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, और उस रेजिस्टेंस की वजह से आप अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा लोगे और उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आपके लिए ईजिली मैनिफेस्टेबल है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि यूनिवर्स ने अगर कोई डिज़ायर आपके अंदर दी है तो उस डिज़ायर को पूरा करने की कैपेबिलिटी भी आपको दी है, और जब डिज़ायर ही उन्होंने आपको दी है तो कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करने वाला कौन होता है कि वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, या वो चीज़ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी डिज़ायर्स को किसी के साथ भी शेयर ना करें। और तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपनी वाइब्रेशन को लेकर आपको बहुत सेल्फिश होना होगा, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह से पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश करते हो, लेकिन जो आपके अराउंड कुछ लोग होते हैं वो कुछ ऐसा नेगेटिव कह देते हैं जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन डगमगाने लगती है। अब आप भी एक इंसान ही हो, और अगर आप पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो और कोई पर्सन आकर आपको कुछ कह देता है तो उस बात का आपको बुरा लगेगा ही, वो चीज़ आपको नेगेटिविटी में हिट करेगी ही। लेकिन आपके पास ये चॉइस हमेशा रहती है कि आप किस तरीके का फील करना चाहते हो, और जब आप अपने आप को वाइब्रेशनली सेल्फिश बनाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको वैसे सभी लोगों से कट होना होता है जो आपकी जर्नी में आपको नेगेटिव बोलेंगे। और बेसिकली अगर आप उनके सामने एलओए के प्रैक्टिसेस करते हो तो ये प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा आती है। इसीलिए ना तो उनको कभी बताओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे उसको फॉलो करते हैं, ना ही ये उनको बताओ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो। और उनको अवॉइड करने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो। बस कोशिश करो कि आपको अपने साथ ज़्यादा रहना है, और आप अपने साथ रहने लगोगे और वाइब्रेशनली अपने आप को हील करने लगोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सामने वाला जो भी पर्सन आपको नेगेटिव कहता है वो आपको कहना ही छोड़ देगा, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में तब आती है जब आप वाइब्रेशनली रेजिस्टेंस में जा रहे होते हैं। जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो कोई इस तरीके की बात नहीं करता आपके साथ। और हमेशा ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपको अपने लिए चीज़ों को करना है। जैसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ लॉ ऑफ यू, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। उसी तरीके से आप जिनको अपनी लाइफ में चाहते हो, आप हो, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है उसी तरीके से उनके लिए भी करता है। अब चाहे वो इसको फॉलो करे या ना करे, यूनिवर्स उनको हमेशा गाइड करता है, उनका इनर बीइंग उनको हमेशा गाइड करता है। लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी खुद पर लेने लगते हो कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं उनकी कैसे हेल्प करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, तो यहाँ पर आप उनकी हेल्प नहीं करते हो, उनकी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हो। क्योंकि जब यूनिवर्स आपको कोई कॉन्ट्रास्ट देता है, कॉन्ट्रास्ट यानी कोई प्रॉब्लम देता है आपकी लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम का एक रीज़न होता है उनकी लाइफ में। अब वो रीज़न क्या होता है वो ना तो आप जानते हो, ना ही वो पर्सन उस वक्त जानता है, वो सिर्फ यूनिवर्स जान रहा होता है। और यूनिवर्स उसको तब तक वो प्रॉब्लम में रखता है जब तक उसमें से वो खुद से बाहर ना आ जाए। और हर किसी पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो उसमें से आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप उनके लिए ये चीज़ें करना स्टार्ट करते हो कि ये चीज़ मुझे उसके लिए करनी है, या उनको ये चीज़ करवानी है, उनको ये सब्लिमिनल सुनवाना है, या उनको ग्रैटिट्यूड करने को कहना है, और खुद भले आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरे पर्सन को वो चीज़ करने को कह रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस आप उनकी लाइफ में भी ऐड कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी ऐड कर रहे हो। अगर आप उनके लिए सच में चाहते हो तो उनके लिए आप प्रे कर सकते हो, उनको उस चीज़ से निकलते हुए विजुअलाइज कर सकते हो, उनके लिए सब्लिमिनल सुन सकते हो, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ करो, इससे आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी।
अगर आपके एक बार कहने से वो पर्सन मान जाता है तो बात अलग है कि वो कहने से आपके मान जा रहा है, लेकिन वो पर्सन अगर उस चीज़ को नहीं मान रहा है, स्टिल आप उस चीज़ को उस पर्सन से करवाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस ही देने वाली है एट द एंड में। इसीलिए उनको उनके कॉन्ट्रास्ट में रहने दे और उसमें से खुद उनको निकलने दे, और आप हमेशा उनके लिए ब्लेसिंग्स रखें और उन पर बिलीव रखें कि वो आसानी से उस चीज़ से निकल जाएंगे। ये आप उनके लिए आसानी से कर सकते हो। और अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रूटीन। आपको अपने लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन बनानी है। विदाउट रूटीन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंसिस्टेंटली अपने लिए वर्क में नहीं ला सकते। यानी कुछ चीज़ें आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो प्रोसेसेस करके, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप जो चाहो आपको वो चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए आपको रूटीन को ऐड करना ही होगा। अब रूटीन में भी आपको 2 से 3 चीज़ें रखनी है अपनी लाइफ में जो आप इंजॉय करते हो। जैसे मेरी रूटीन में 2 से 3 चीज़ें रहती हैं। एक मेडिटेशन हमेशा रहता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहता है, और ग्रैटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट है, तो ग्रैटिट्यूड मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू ऑलरेडी फील करता हूँ। और मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अलावा अगर मुझे कभी कुछ करना होता है तो कभी कभी मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, या कभी एफर्मेशन सुन लेता हूँ, या कभी सब्लिमिनल सुन लेता हूँ। लेकिन रूटीन में मेरी ये 2 चीज़ें हमेशा रहती हैं। एक तो हो गया मेडिटेशन, और मेडिटेशन तो सबसे कंपलसरी ही रहता है। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड वॉक करते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपनी रूटीन को बनाना है कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हो, उस तरीके से आपकी रूटीन होनी चाहिए। और रूटीन में मेडिटेशन कंपलसरी होना चाहिए। भले आप मेडिटेशन से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, या आप कोई दूसरी प्रैक्टिस से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो 2-3 महीने बाद ही भले मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन मेडिटेशन को जरूर स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी टेक्निक्स आपको पसंद में नहीं आती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे देखा जाए तो टेक्निक 2 तरह की होती है। एक में आप लिखते हो, दूसरे में आप उसको माइंड में वर्क करते हो। अब जिनको लिखना पसंद होता है वो लिख लेते हैं, जिनको लिखना नहीं पसंद होता वो माइंड में टेक्निक्स को करते हैं। लेकिन किसी किसी को वो माइंड वाली चीज़ भी बोरिंग लग रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए कि जब भी आप सोने जाओ तो सोने जाने से पहले आप एफर्मेशंस को प्ले करके या सब्लिमिनल को प्ले करके सो जाओ, या एक बार उस ऑडियो को प्ले करो, एक बार उसको सुनने के बाद फिर सो जाओ। इससे ये होगा कि आपको अलग से कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ेगी। आप एक सोने वाली जब स्टेट में होगे, आपका कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी डीएक्टिवेट होता है और सबकॉन्शियस उस वक्त ज़्यादा ओपन होता है। उस वक्त जस्ट आप सुनोगे सब्लिमिनल को या फिर एफर्मेशंस को। अगर एफर्मेशंस आपके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और वो आपको डाउट क्रिएट कराते हैं तो आपके लिए सब्लिमिनल बेटर है। लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो आप आसानी से एफर्मेशंस को सुन सकते हो, और उनको सोते सोते जब आप सुनोगे या सुनने के बाद सो जाओगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में वर्क करनी स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे आपके माइंड का जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न ब्रेक होने लगेगा। उसके बाद एक आप पॉजिटिविटी वाले में, यानी एक अलाइनमेंट वाले पैटर्न में आने लगोगे। फिर वहाँ से आपका खुद मन करने लगेगा कि आप मेडिटेशन करो, आप ग्रैटिट्यूड वर्क करो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो। उसके बाद जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगे, फिर आप इस रूटीन को स्टार्ट करो, और रूटीन को हमेशा लॉन्ग टर्म लेकर चलो। इसको अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल की तरह बनाओ। क्योंकि जैसे अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो एक दिन में आपकी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, उसी तरीके से रूटीन भी है कि आपको इसे हमेशा करते रहना है, ताकि आपकी बॉडी जिस तरह हमेशा वर्कआउट करने से हेल्दी और फिट रहती है, उसी तरीके से आप हमेशा रूटीन में रहोगे तो आप इजीली उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कौन सी रूटीन से स्टार्ट करने वाले हो। और अगर आपको सब्लिमिनल चाहिए हो तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे, इस चैनल पर भी, सेकंड चैनल सब्लिमिनल बाय गगन पर भी। या अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और रूटीन्स में से कुछ चीज़ों की वीडियोस मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इन वीडियोस में से आप किसी एक वीडियोस को देख सकते हो जो आपको पसंद हो, और उसे देखकर आप सीख सकते हो और उस चीज़ को अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो वो सारी वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।